हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीक्षा और आज की इस वीडियो में मैं अपना बीएड एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरी बीएड जर्नी किस तरीके की रही है। सो आई हैव डन माय बीएड इन द बैच ऑफ 2023 टू 2025। लास्ट ईयर मैंने अपनी बीएड कंप्लीट करी है। मैंने बीएड करने के बाद अपना सीटेट एग्ज़ाम भी आई क्वालिफाइड सीटेट एग्ज़ाम सेकेंड एंड नाउ आई एम परसिंग माई मास्टर्स डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस। सो ये शॉर्ट इंट्रो था मेरा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि आपको पता है कि बीएड 2 इयर्स का कोर्स होता है, तो आपको ये माइंड बनाना है कि आपको वो 2 इयर्स अपनी बीएड में एकदम डेडिकेशन के साथ देना है, क्योंकि ये बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है। ऐसा नहीं कि जैसे हम ग्रेजुएशन में थे कि हमें मतलब क्लासेस अटेंड करनी है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करनी, कॉलेज जाना है तो नहीं जाना। बट नहीं, आई डिड माई बीएड फ्रॉम रेगुलर कॉलेज। तो रेगुलर कॉलेज में तो यही होता है कि आपको अटेंडेंस वहाँ पे मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको 75% अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी ही करनी है किसी भी तरह से। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको थोड़ा माइंड में रखनी पड़ेगी जब आप बीएड की सोच रहे हो करने की। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं, तो आपके हर सेमेस्टर में थोड़े थोड़े दिनों की इंटर्नशिप या फिर आपको फील्ड ट्रिप वगैरह, फील्ड वर्क, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर था, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मतलब ये सब चीज़ें सिखाई जाएगी कि आपको जर्नल कैसे बनाना है, डायरी राइटिंग क्या होती है, टीचर्स डायरी क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। ठीक है। सब्जेक्ट भी होंगे, फिलोसफी कैसे पढ़नी है, पॉलिटिकल थॉट्स और इंडियन थॉट्स, ये सब थॉट्स आपको पढ़ने हैं। एजुकेशन से रिलेटेड सब कुछ आपका एजुकेशन से ही रिलेटेड होगा जो वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्ट्स। ठीक है। वहाँ पे आपको अपना एक तो मेन सब्जेक्ट चूज करना होता है जो आपने ग्रेजुएशन में किया है। ठीक है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन में अपना आर्ट साइड से थी मेरी ग्रेजुएशन, तो मैंने ग्रेजुएशन में अपना किया था पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। तो मेरा कॉम्बिनेशन बना था एसएसटी एंड इंग्लिश। इंग्लिश मेरी पेडोलॉजी थी। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने साइंस से किया तो आपका मेन सब्जेक्ट बन जाएगा साइंस, और जो आप लैंग्वेज लेना चाहे, हिंदी या इंग्लिश, कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हैं। इस तरीके से आपके सब्जेक्ट बन जाएंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो यही था कि जर्नल राइटिंग वगैरह, फिलोसफी, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और कि आपको यहाँ पे फाइलें मेंटेन करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा ये बर्डन आपको शायद लग सकता है कि फाइलें काफ़ी बनानी पड़ती है, पर ऐसा नहीं है। कॉलेज का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, टीचर्स होती है जो आपकी हेल्प करती है, बहुत हेल्पफुल होती है। आपको मतलब गाइडेंस आपको मिल जाएगी। आपको मतलब ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम किससे पूछें या क्या करें। वो पूरा आपको एकदम बिल्ड करके दे देंगे कि आपको कैसे करना है, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना है। ठीक है। सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकंड सेमेस्टर में भी हमारे सब्जेक्ट थे जैसे टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग से रिलेटेड थे कि मतलब हमको लर्न कैसे करना है, इससे रिलेटेड हमारे सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स थे। पर सेकंड सेमेस्टर में हमारी हुई थी 10 डेज की इंटर्नशिप। 10 डेज की इंटर्नशिप हुई थी, जिसे कॉलेज के दूसरे जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे बच्चों को लेके जाते हैं। वहाँ पे मतलब आपको जाके यूँ नहीं कि आपको वहाँ पे जाके डायरेक्ट आपको मतलब पढ़ाना है, नहीं। सेकंड सेमेस्टर में आपको सिर्फ वहाँ पे जाके अपनी डायरी मेंटेन करनी होती है। आपको रिकॉर्ड्स लिखने होते हैं कि मतलब वहाँ पे बच्चे कितने थे, कैसे था एनवायरनमेंट, कैसे था, क्या क्या स्ट्रक्चर वगैरह था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ये सब आपकी फाइल बनानी होती है, डायरी मेंटेन करनी होती है। ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर होता है ना, थर्ड सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूरे बीएड जर्नी में। बीएड जर्नी में थर्ड सेमेस्टर होती है हमारी इंटर्नशिप, जो कि पूरी होती है 3 महीने की। हमारी इंटर्नशिप 3 महीने की थी। बाकी ये कॉलेज से कॉलेज वेरी करते हैं कि वो आपको कितने महीने के लिए देते हैं। तो इसमें हमें प्रॉपर, जो हमारा प्रॉपर होता है ना, प्रॉपर टीचिंग, प्रॉपर टीचर्स डायरी, अटेंडेंस, सब कुछ आपको मेंटेन करनी होती है। पर इससे जाने से पहले हमें सिखाया जाता है, जैसे माइक्रो टीचिंग होती है कि आपको माइक्रो टीचिंग कैसे देने हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स मतलब आपको वहाँ पे डिलीवर करके पढ़ाया जाता है कि आपको क्लासेस में कैसे अटेंड करना है, आपको डेमो कैसे देना है। ठीक है। ये सब चीज़ें हमें पहले ही ऑलरेडी सिखा दी जाती है सेमेस्टर सेकेंड के एंड में और स्टार्टिंग में सेमेस्टर थर्ड के। ये सब होता है। जो इंटर्नशिप होती है ना, वो मेरा बेस्ट पार्ट था बीएड जर्नी का, कि आई रियली इन्जॉय द इंटर्नशिप पार्ट। वहाँ पे मतलब हम जाते थे, स्कूल में जाना एकदम, हमें तो फ्रेशर्स था। मेरा कभी टीचिंग बैकग्राउंड इतना रहा नहीं, मैंने बीएड में एकदम से स्विच किया तो मेरा इतना रहा नहीं। तो वहाँ पे एकदम से आपको न्यू एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ, आप मतलब टीचिंग फील्ड में आए हो तो आप कनेक्ट करते हो बच्चों से। वहाँ पे आपको डायरीज बनानी होती है,
ठीक है। लेसन प्लान बनाने होते हैं वहाँ पर, आपको डिलीवर भी करने होते हैं एज सच, क्योंकि जैसे आप डिलीवर करते हो ना तो आप क्लास में जाते हो, पूरा टीचिंग वाला वो रहता है, ठीक है, इन्वायरमेंट रहता है, बच्चे होते हैं, आप क्लास में जाते हो, अपना जो भी आपने लेसन प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग आप लेक्चर डिलीवर करते हो। और आपको जो मेथड्स है, जैसे जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे ना उस तरीके से नहीं बनाना, आपको अब न्यू मेथड से बनाना है। जैसे पीपीटी यूज़ करनी है आपको, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, या फिर जो आप डायग्राम बना के लेके गए हो, ठीक है। टीएलएम्स होते हैं जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, वो आपको सब बीएड जर्नी में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे बनाने कैसे नहीं बनाने। एज चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आपको इन्वायरमेंट पढ़ाना है तो आप इन्वायरमेंट का कोई मतलब वो लेके चले गए मॉडल, 3D मॉडल आप पढ़ाना चाहते हो, लेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब आप पढ़ाना चाहते हो तो आप वो ले गए, उसका आप उन्हें डेमो दिखा दिए कि ये देखो इस तरीके से होता है, आप उस तरीके से आप लेक्चर डिलीवर करते हो। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं सीखने को मिलती है बीएड जर्नी में, ये आप चीज़ें सीखते हो, इससे आपका मतलब कॉन्फिडेंस तो, हाँ ये तो है कि कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होएगा, ऑफ कोर्स ये होएगा, पर ये है कि आपको वो चीज़ रेगुलर मेंटेन करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी अटेंडेंस का इशू होता है कि मतलब आपको अटेंडेंस पूरी करनी पड़ेगी। पर अगर आपको कोई और इशू है, पर्सनल इशू है, तो आप अपनी टीचर से बात करके, वो अच्छी होती है, कोऑपरेट करते हैं, आप बात करके आप हॉलीडे वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। इसमें हमने लेसन प्लान बनाए, मॉडल्स वगैरह बनाते हैं यही, और इसका सर्टिफिकेट भी मिलते हैं जो भी हमारी इंटर्नशिप्स होती है, ताकि हमारे फ्यूचर में अगर हमें टीचिंग जॉब्स लगानी है तो वहाँ पे काम आए, ठीक है। 4th सेमेस्टर अगेन हमारे कॉलेज में होता है, जिसमें हमने एग्जाम्स देने होते हैं। वहाँ पे सब्जेक्ट हमारे एक सब्जेक्ट था कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये सब सब्जेक्ट हमारे थी। और इसी के साथ 4th सेमेस्टर में हमें और भी एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ एज सच, जैसे कि डांस, सिंगिंग, ठीक है, डांस वगैरह की हमने एक मतलब कल्चरल फेस्ट वगैरह आपको कैसे होस्ट करना है और कैसे कंडक्ट करना है, ये सब चीज़ें भी, क्योंकि देखो हम एज अ टीचर हमें सिर्फ टीचिंग नहीं करनी है, हमें और भी चीज़ें बच्चों के साथ करनी होती है। जैसे योगा एक्टिविटी बच्चे की कोई चल रही है तो उसमें हमको भी पार्टिसिपेट लेना होता है, तो उस चीज़ को ऑलरेडी हमको भी टीच करना पड़ता है कि हमें सीखना पड़ता है कि हम कैसे करेंगे। वहाँ पे सब्जेक्ट भी हमारा सब्जेक्ट भी था, फिजिकल एजुकेशन भी था, ठीक है, लाइफ स्किल भी था, मतलब वहाँ पे आप अलग अलग स्किल्स भी सीख सकते हो। फिजिकल एजुकेशन में हमने योगा प्रैक्टिसेस वगैरह, आसना वगैरह, सब ये प्रैक्टिसेस वहाँ पे हमने की थी। और लास्ट में हमारा होता है कल्चरल डांस प्रोग्राम होता है, जिसमें मतलब हमने, जो हमारा ग्रुप था, हमने तो कश्मीर वाला कश्मीर कल्चर को प्रेजेंट किया था। मैं वो वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो अगर आपने नहीं देखी है तो डांस की वो देख लेना। तो इस तरीके से मतलब बीएड जर्नी रहती है, मतलब पूरा एंगेज, आपको एकदम मतलब टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप और भी चीज़ें आप सोच सको, पर यह है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल होती है। अगर आप इसको इन्जॉय करते हुए पढ़ोगे तो ये तो आपके लिए अच्छा होगा, बट आप सोचोगे कि इतना बर्डन है कैसे क्या होगा, तो थोड़ा डिफ़िकल्टीज हो सकती है, बट ये सब मैनेज हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो इंटर्नशिप का पीरियड था, वो मेरा पीरियड बहुत अच्छा गया था। इंटर्नशिप मेरी कैसी थी, मैंने क्या नहीं किया, क्या किया, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो ये सब हमारा बीएड जर्नी रहती है। और ड्रेस कोड वगैरह और जो रूल्स वगैरह होते हैं, एक चीज़ का याद रखना कि बीएड के रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारी ग्रेजुएशन थी। ग्रेजुएशन में तो क्या था, आपको लेक्चर लेना है या लो, नहीं तो आपकी मर्जी, बट नहीं, आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, पूरी अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, और जो स्कूल का डेकोरम होता है उसको मतलब बनाए रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं, वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोफेशनल आपको वे कैरी करना पड़ेगा खुद को। कुछ कॉलेजेस में साड़ियाँ या उनका खुद का ड्रेस कोड भी होता है, जैसे फॉर्मल वगैरह, पर हमारे कॉलेज में एज सच ड्रेस कोड नहीं था। बस ये था कि आपको या तो फॉर्मल्स पहनने हैं, जैसे शर्ट और ट्राउजर्स पहनने हैं, या फिर आपको मतलब 3 पीस सूट पैंट और चुन्नी, ये सब चीज़ें आपको कैरी करनी है। तो इस तरीके का ड्रेस कोड था। टाइमिंग वगैरह वही टाइमिंग रहती है हमारे, ठीक है। बट ओवरऑल जो मेरी बीएड की जर्नी थी काफ़ी अच्छी गई है। आई रियली लव द कोर्स। और अगर आप किसी को भी टीचिंग फील्ड में आना है तो एक बारी मतलब बीएड के लिए सोचना चाहिए। और क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होती है मैंने आपको दोनों बता दिया कि हाँ, कभी कभी थोड़ा आपको लगेगा कि बर्डन है, क्योंकि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है ना, एक तो आप फ्रेशर जाओगे क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जाओगे, पर वहाँ पे ना मतलब अलग अलग एजेस के होते हैं लोग, कोई मैरिड भी होता है, तो मतलब आपका बॉन्डिंग वगैरह नहीं बन पाती है किसी से। तो वो सब चीज़ें, तो ये तो पर्सनल फैक्टर्स है, आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, आपका मतलब कैसे पर्सनैलिटी एटीट्यूड कैसा है उसके अकॉर्डिंग होता है। सो यही थी आज की वीडियो में, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप यू लाइक द वीडियो।
और प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी एंड फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।